नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजसर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कमाल धमाल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपसे ही विनती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया। ये जो क्वेश्चन बैंक आपको दिख रहा है, इससे पूरा दोस्तों मैंने पूरा इसको खंगाल के बनाया आपके लिए कि देखते हैं किसका कितना वेटेज बिहार बोर्ड आकर कैसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, किसी ने ऐसा नहीं बताया है। अगर आप भी 90-95 नंबर चाहते हो ना, तो आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो को समझिएगा। देखिए दो चीज़ होता है हिंदी में ना, 90+ नंबर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चा कर लेता है। देखिएगा हिंदी में अच्छा नंबर लाने के लिए दो चीज़ होता है, एक होता है किताब, एक होता है व्याकरण। देखिएगा किससे कितना नंबर क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए किताब में सबसे पहले मैं बात करूँ तो तीन चीज़ होता है। एक होता है आपका गोधूली होता है, ध्यान से देखिएगा, एक क्या होता है आपका गोधूली होता है, और एक क्या होता है आपका वर्णिका होता है। क्या होता है? वर्णिका होता है। तो किताब का आपका दो पार्ट होता है। कितना पार्ट है? दो बार, ध्यान सुनिएगा। अब गोधूली में भी ना, इसमें भी दो चीज़ आता है। एक आपका आता है, एक आपका आता है गद्यखंड, एक आपका आता है गद्यखंड, और एक आपका आता है काव्यखंड। ध्यान से सुनिएगा एकदम, हो सके आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना काव्यखंड। ठीक है, और वर्णिका में बात करें, इसमें कोई गद्यखंड काव्यखंड नहीं होता। इसमें सिर्फ टोटल 5 चैप्टर, कितना है? 5 चैप्टर पढ़ना है इसमें हमको, और आपका हिंदी क्लास चल भी रहा है, 5 चैप्टर पढ़ना है। अब गोधूली में दो चीज़ पढ़ना है, एक पढ़ना गद्यखंड, एक करना काव्यखंड। अब जो आपका गद्यखंड है मेरे प्यारे साथियों, इसमें टोटल आपका 12 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 12 चैप्टर इसमें पढ़ना है, और काव्यखंड में भी 12 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल अगर हम हिंदी का पूरा किताब का बात करें तो कितना हो गया? 12 12 24 है, इसका 5 चैप्टर। तो टोटल अगर चैप्टर की बात करें तो 29 चैप्टर हो गया। 29 चैप्टर हो गया, 29 चैप्टर पढ़ लिए, हिंदी खत्म। अब देखिए, अब आपको जानना होगा कि किताब से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि हमने जैसा कि देखा कि किताब से आपका 70 से 75 नंबर का आ रहा है। चलो 70 इसको मानते, कितना मारते? 70 नंबर आपका सिर्फ किससे आ रहा है? किताब से आ रहा है। और व्याकरण से बचा हो जाए, 30 नंबर इससे आ गया। किससे आ गया? 30 नंबर का इससे आ गया, 30 नंबर इससे आ गया। अच्छा, ये जो 70 नंबर मैंने बुक से लिखा है, ये आपका, इसमें मैंने गद्यांश पद्यांश को भी डाल दिया है, क्योंकि गद्यांश पद्यांश बनाने की जानकारी आपको तभी होती है जब आप बुक से बुक पढ़ते हैं, क्योंकि बुके का कौन उठा के दे देगा। ठीक है ना, अब ध्यान सुनेगा। तो 70 नंबर आपको बुक से मिल जाएगा, और आपको 30 नंबर व्याकरण से मिल जाएगा। अब हमको देखना कि किताब में कौन कौन से चैप्टर है, कैसे पढ़े हैं, है ना, ये जरूरी है ना। सिर्फ आप जाने किताब में 70 नंबर आता है, कैसे आएगा ये जानना जरूरी है ना। तो देखिएगा, मैं अब इसको चैप्टर का नाम लिखता हूँ, अभी तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं गद्यखंड में। गद्यखंड में क्या है, जो जो चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना उन देखिए। पहला आपका चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हालांकि पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति पढ़ता है, मैंने वो नहीं लिखा है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कौन कौन चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देना। टोटल 12 चैप्टर था ना गद्यखंड में, काव्यखंड में 12 चैप्टर था, तो मैंने सिर्फ उन्हीं चैप्टर को लिया जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आता है और हमेशा आने का चांस रहबे करता है, अबे करता है तो अबे करता है उससे। इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। पढ़ना आपको सब है, ऐसे नहीं बोल रहा कि इसमें 12 चैप्टर तो 12 चैप्टर नहीं पढ़ना। अगर उससे ऑब्जेक्टिव आएगा ना, सब्जेक्टिव, लेकिन इस सबसे ज़्यादा आता है। देखिए पहला है नाखून क्यों बढ़ते, इसको पहले पढ़ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक बार के लिए आप छोड़ भी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रश्न नहीं के बराबर था, लगभग नहीं आता है, तो क्यों उसमें फालतू दिमाग लगाया हमने ना। और फिर आपको विष के दांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरी लिपि आपके गुणाकार मूल्य जो लिखा वो पूछता है। नौबत खान में इबादत जो आपका यतीन्द्र मिश्र वाला है। मछली हो गया, बहादुर हो गया, शिक्षा और संस्कृति। तो इतना अगर आप गद्यखंड में पढ़ लेते हैं ना तो अच्छा आपका नंबर आएगा। ऐसा नहीं सोचे कि जो उधर नहीं पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, तो बना लीजिएगा। इतना चैप्टर काफ़ी है यार, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं काव्यखंड में। काव्यखंड में क्या है कि आपका देख सकते हैं कुछ हमने चैप्टर लिखा है, जैसे हिरोशिमा हो गया, लौट कर आऊँगा, फिर राम बिना बिरथे जगी जन्मा। तो ये सब चैप्टर पर थोड़ा ध्यान देना। ये सबसे चैप्टर से मैंने देखा कि सब्जेक्टिव लगातार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना। बाकी आपको पढ़ना पूरा, मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, चलिए अब वर्णिका में देखते हैं। वर्णिका में 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर छोटा छोटा है। आधा घंटा पढ़ोगे तो एक चैप्टर खत्म, है ना। आधा घंटा पढ़ोगे, आधा घंटे में आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, चैप्टर क्वेश्चन सब उसमें करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए चैप्टर मत दिक्कत मत लीजिए। दही वाले मंगमा ढहते विश्वास, माँ नगर धरती कब तक घूमेगी, सब इससे आता है। तो इस तरह से आप जो है हिंदी में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और देखिए अभी रुकिएगा, अभी क्या है कि मैंने बोला, अब टोटल में अगर बात करूँ 100 नंबर का एग्जाम आपका होता है। 50 गो आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव। 50 गो क्या है? सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव जो मैं जितना लिखा हूँ ना, इसी सबसे सब्जेक्टिव आएगा, और जो भी चैप्टर में छोड़ा उससे सब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है ना, चलेगा। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो 50 जो सब्जेक्टिव लिखे हैं ना, इसमें से कैसे क्वेश्चन आता है। 50 मैं पहले 50 सब्जेक्टिव का बात करता हूँ। किसका? 50 सब्जेक्टिव का बात करता हूँ। व्याकरण बचा हुआ है, रुकिएगा, 50 सब्जेक्टिव की बात करता हूँ। इसमें क्या आपका कि 20 नंबर का आपका गद्यांश आता है। 20 नंबर का गद्यांश,
अब गद्यांश का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा एक सारांश दे देगा, उसको कहेगा ढूंढ ढूंढ के लिखिए, और ये सब बच्चा कर लेता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना, एक भी नंबर उसमें नहीं काटेगा। 20 नंबर आपका गद्यांश हो गया, सब कर लेता है, बोस गोल वो सब कर लेता है। और आपका 10 नंबर जो है, 10 नंबर आपको देता है निबंध लिखने में। निबंध का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ पर एक तरह से लेख, जैसे बोलते थे ना कि पर्यावरण पर लेख लिख दो, प्रदूषण पर लेख लिख दो, अभी महंगाई ज़्यादा चल रहा है तो महंगाई पर लेख लिख दो। हम जब एग्जाम दिए थे तो महंगाई पर लेख आया था, तो हम लिख दिए बढ़िया तरीके से, एकदम कोई नंबर नहीं काटा था, अक्षर बैठा के लिख दिए थे। तो आपका 30 नंबर इसी से हो गया आपका, इसी को हम बुक में काउंट कर दिए हैं, ठीक है, तब आपका 70 पूरा है। तो 20 10 30 हो गया आपका। और जो आपका बचा 20 नंबर, 20 10 30 50 हुआ था ना, तो 20 10 30 हो गया, अब बचा है 20 नंबर। तो 20 नंबर जो आपका इधर क्या है, सब्जेक्टिव बुक से देगा, बुक सबसे मिला के देता है आपका पूरा, इस सब जो लिखे है ना पूरा 20 नंबर का। और व्याकरण से आपका सब्जेक्टिव नहीं, एको गुण देता है। 4 साल से मैं पूछ रहा, पैटर्न ने चेंज कर दिया बिहार बोर्ड, पूछिए रहा है 4 साल व्याकरण से सब्जेक्टिव, खाली ऑब्जेक्टिव उसमें 30 नंबर का दे देता है। अब देखिए व्याकरण में मैं कौन कौन सा चैप्टर लिखता हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना। व्याकरण में ढेरी 20-25 का चैप्टर मिलेगा, सब थोड़े पढ़ना है, जो मैं लिखूंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना। तो ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, 1 मिनट। तो व्याकरण, तो व्याकरण में देखिए आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना। पहला तो आपको संज्ञा पढ़ने हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भरपूर है, खाली ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं, एक बार फिर सुन लो। और दूसरा आपको पढ़ना है सर्वनाम, क्या पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना आपका कारक, ऑब्जेक्टिव भरपूर आता है, कारक के प्रकार पूछ देता है। चौथा आपको पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है, देखिए प्रत्यय भी हिंदी में ही आ जाता है, उसमें भी पढ़ती है, और उपसर्ग सभी सब हिंदी में आता है, लेकिन संस्कृत में काउंट हो जाता है, तो संस्कृत में वो पार्ट चला गया, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। संज्ञा हो गया, सर्वनाम, कारक हो गया, और समास पढ़ लेना है, क्या पढ़ना, समास। और 4 नंबर आपका हो गया, पढ़ लीजिएगा विपरार्थक शब्द, जिसको आप उल्टा शब्द भी बोलते हैं, विपरार्थक शब्द पढ़ लीजिएगा। और आपका हो गया पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और 1-2 लिखता हूँ, फिर आप नहीं लिखेंगे हम। 7 नंबर आपका हो गया, पढ़ लीजिएगा एक शब्दों के बदले अनेक शब्द, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द। और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मुहावरा, तो छोड़ना ही नहीं छोड़ना है, मुहावरा हो गया। और आपका हो गया, पूछ देता है लोकोक्तियों, पूछता है, क्या पूछता है, लोकोक्तियों आपका पूछ देता है। तो बस इतना ही चैप्टर आपका पढ़ना है व्याकरण में, और इसी से आपका जो है 30 नंबर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव बोले ना नहीं पूछता, ठीक है ना। तो अगर ऐसे आप पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं ना, आपका हिंदी में 90 क्या 90 से 95 आएगा, और विद्यार्थी लाया भी है, मैंने आपको बोला, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको तैयारी करना, और हमारे चैनल पर इस सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस तरह से मैं और भी सब्जेक्ट का, जैसे सोशल साइंस, उसका भी मैं बेटे से बताऊँ किस किस चैप्टर का ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।